अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शाही मटर पनीर। बहुत ही जायके वाली डिश तैयार होती है और बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हमने ली है 2 प्याज मीडियम साइज़ और 3 टमाटर बड़े साइज़ के, और साथ ही मगज़ और 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। इन सबको काट के रखा है। दूसरे बर्तन में हमने गर्म पानी करने के लिए रखा है। थोड़ी सी शक्कर इसमें हम डाल रहे हैं। हम इसमें उबलते हुए पानी में मटर डालने वाले हैं, और ऐसा करने से एक तो हमारा मटर गल जाएगा, दूसरे उसका हरा रंग बरकरार रहेगा सालन में जाने के बाद भी। इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे उस वक्त तक जब तक कि तमाम मटर ऊपर तैरने न लगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे तमाम मटर गल गए हैं। अगर नीचे बैठे हुए हों तो इसे पानी से जुदा मत कीजिए। अब इसे हमने निकाल कर ठंडे पानी में रख लिया है उस वक्त तक जब तक हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल नहीं कर लेते। एक बर्तन में हमने ऑयल डाला है, प्याज डाली है और उसे पिंक होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे सुर्ख नहीं करना है। इस मगज़ को हम पहले ड्राई पाउडर की शक्ल में बना लेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और पीस लेंगे। प्याज हमारी गुलाबी होने लगी है तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर, और इसे भी हम अच्छी तरह से सौते करके ले लेंगे। इसे हमने निकाल कर पीस लेना है और इसी बर्तन में हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। जैसे ही टमाटर का प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, मगज़ हमने पानी के साथ पीस लिए हैं और अब हम पीसने वाले हैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। बहुत ही बारीक सा पीसना है। याद रहे कि महीन सा बारीक सा पिसा हुआ मसाला चाहिए। अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 टुकड़े दालचीनी, 3 इलायची, 3 लौंग, मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और धनिए का पाउडर। मिर्च का पाउडर तीखा भी है और कश्मीरी लाल मिर्च भी है, ताकि सुर्ख रंग सालन में बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर आए। अब हमने उसी बर्तन में और ऑयल डाल लिया है। अब डाल रहे हैं ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची। अब जैसे ही ये चटकने लगेगा हम इसमें डालेंगे हमारा पीसा हुआ मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेने वाले हैं। और जैसे ही अदरक लहसुन भून जाएगा तो हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया वगैरह जो हमने निकाल कर रखा था। अब इन मसालों में हमारा पीसा हुआ मसाला डालेंगे, और जैसे ही हमें लगे कि ये नीचे लगने लगा है तो थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे देकर इसे भूनते रहेंगे ताकि ये नीचे लगने ना पाए। नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालेंगे, और इस स्टेज पर आप चाहें तो चख लें कि टेस्ट कैसा है नमक का। कसूरी मेथी डाली है ताकि ग्रेवी का जायका और खुशबू दोनों उभर कर आए। अब हम डाल रहे हैं मगज़ जो हमने पानी के साथ पीसकर फाइन सा पेस्ट बना लिया है। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें आपके पास क्रीम हो, मलाई हो तो भी पीसकर डाल सकते हैं। अब डाल रहे हैं हमारे उबले हुए मटर जो हमने ठंडे होने के लिए पानी में डालकर रखे थे। एक बार फिर इस स्टेज पर आपने नमक वगैरह चख लेना है पनीर और मटर डालने के बाद। इन तमाम चीज़ों के साथ ग्रेवी को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है उस वक्त तक जब तक कि ये ग्रेवी अपना ऑयल सरफेस पर छोड़ने न लगे। जब ऑयल इस तरह से ऊपर जमने लगेगा, दिखाई देगा, तो समझिए कि आपकी ग्रेवी तैयार है। देखिए, हमने गरम मसाला पाउडर डाला है ताकि खुशबू और महक और दोबाला हो जाए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए।
अगर आपको ये डिश और रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।